हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज। यह हमारा सब्जेक्ट पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे सिविल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं उनके लिए है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, चूंकि आज का हमारा लेक्चर में आपको बेसिक्स से बताया जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी डिफिनेशन आपको बताया जाएगा जो बाद में आपको अगर एडवांस लेवल में अगर आप पढ़ रहेंगे तो वहां पर आपको नहीं बताई जाती है। ठीक है, आपको बिल्कुल छोटी से छोटी आज डिफिनेशन आज इस वीडियो में बताया जाएगा। इन्वायरमेंटल के सारे कीवर्ड के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा जिससे आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे सारी क्लासेस लेना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, तो वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। चलिए आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या आती है, अगर इसकी हिंदी की बात करें इसको कहते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो क्या है कि विज्ञान की वह शाखा, इसे क्या कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण तथा जीवों के बीच में संबंध को पढ़ते हैं। किसके, जीव तथा वातावरण के परस्पर संबंध को पढ़ते हैं। किसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण तथा जीवों के परस्पर संबंध के विषय में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या फिर पारिस्थितिकी कहते हैं। जीव तथा वातावरण के परस्पर संबंध के बारे में जिस भी सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है उसे इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी हमारा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, हमारा ओइक है, एक हमारा ओइक है, एक हमारा लॉगस है, जिसे हम क्या कहते हैं, ओइक का मतलब होता है हमारा, ओइक की अगर हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है रहने का स्थान होता है। ठीक है, और लॉगस का मतलब होता है विज्ञान। यानी कहने का मतलब कि किसी भी जीवों के रहने के स्थान तथा उनके विज्ञानगत यानी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। या फिर किसी भी वातावरण तथा जीवों के परस्पर संबंध को हम इकोलॉजी कहते हैं। क्या, किसी भी वातावरण, किसी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी वातावरण या फिर जीवों के बीच के परस्पर संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। किस सब्जेक्ट में, इकोलॉजी में करते हैं। आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, अब आगे कुछ बात कर लेते हैं इसके। अगर हम बात कर लें इसके फादर्स के, आपको पूछ लेगा कि इसके फादर्स कौन है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी के फादर्स कौन है, तो आपको क्या बताना है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हमारा बुक में दिया है। वैसे तो जनरली सभी लोग क्या कहते हैं, हेलिकल को कहते हैं। किसको, हेलिकल को कहते हैं, थियो इकोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा किसको कह के, हेलिकल को। अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि इकोलॉजी के जनक का है तो आपको क्या बताना है, हेलिकल को। ठीक है, और हम बात कर लेंगे अगर पार्ट ऑफ इकोलॉजी यानी इकोलॉजी के भाग के बारे में बात कर ले, इसे कितने भागों में बांटा गया है। इकोलॉजी को आसानी से समझने तथा सुचारू रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इसे दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो हमारा ऑटो इकोलॉजी यानी स्व पारिस्थितिकी, और दूसरा हमारा क्या, सिंप इकोलॉजी यानी स्वपारिस्थितिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम किसी एक विशेष प्रकार की जातियों के पोषण, वृद्धि तथा जीवन वर्धन आदि सारी चीजों का जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी एक विशेष प्रकार की, कोई एक हमारी विशेष प्रकार की जाति है तो उसके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या, कि पोषण के बारे में, वृद्धि के बारे में, जनन के बारे में तथा जीवन वर्धन तथा जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वपारिस्थितिकी या फिर ऑटोलॉजी कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सेंस इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि किसी भी यानी जब किसी भी प्रकार के जीवों के बीच तथा वातावरण के बीच में हम अध्ययन को पढ़ते हैं कि पारस्परिक संबंध को पढ़ते हैं, वहां पर समपारिस्थितिकी हो जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के जीवों के जीवन चक्र के बारे में पढ़ते हैं, उसके पोषण के बारे में, उसके जनन के बारे में तथा उसके जीवन चक्र के बारे में, जीवन वर्धन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, समपारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या, पार्ट ऑफ इकोलॉजी। इसको किसी भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक तो हो गया हमारा ऑटो इकोलॉजी, एक हो गया हमारा
हमारा सिंस इकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ते हैं, स्वपारिस्थितिकी में एक विशेष प्रकार की जातियों का अध्ययन करते हैं, जातियों की शोषण तथा शोषण जनन इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं किसमें, ऑटो इकोलॉजी में। और सिंस जो इकोलॉजी इसमें किसका अध्ययन करते हैं, सभी प्रकार के जातियों तथा मरुस्थल में पाए जाने वाले पेड़ों तथा वातावरण के बीच में जो भी संबंध होता है, यानी हो गया पोषण का हुआ, जनन का हुआ, वृद्धि का हुआ, जीवन वर्धन का हुआ, इन सभी चीजों का अध्ययन किसमें करते हैं, सिंस इकोलॉजी में करते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ और भाग के बारे में। आगे बात कर लेंगे, अगला टॉपिक है हमारा क्या दोस्तों, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इकोसिस्टम हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हमारा इको हो गया, एक हमारा सिस्टम हो गया। इको का मतलब हो गया जीव, तथा सिस्टम का मतलब होता है कि वह किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से अपने वातावरण में व्यवहार करता है। जीव हमारे वातावरण में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं किसको, किसी भी जीव के वातावरण में पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, कि वह किस प्रकार से व्यवहार करता है। जैसे वह हमारा जीव, अगर हम किसी भी जीव की बात कर लें, अगर हम गाय की बात कर लें तो गाय हमारा किस पर निर्भर करता है, गाय हमारा पेड़ पौधे पर निर्भर करता है या फिर वृक्षों पर निर्भर करता है, यानी कि वह चारा पर निर्भर करता है। तो उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा घास फूस हो जाएगा। तो ये हमारा किस पर निर्भर करता है, ये हमारा मिट्टी हुआ, जल हुआ, सूर्य की किरणों आदि पर निर्भर करता है। इसी को एक चैन कहते हैं, इसी चैन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जिस भी चीजों पर निर्भर करता है उन सभी चैन एक प्रकार से चैन बनाती है, तो इसी चैन को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम आगे बात कर लेते हैं, क्या यह एक अंतःक्रियात्मक है, अंतःक्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है। यानी यह आत्मनिर्भर, ये हमारा आत्मनिर्भर है, किस पर निर्भर है, घास पर निर्भर है, तथा आदि सभी। ये हमारा घास किस पर निर्भर करता है, मिट्टी पर निर्भर करता है, जल पर निर्भर करता था, सूर्य की किरणों आदि पर निर्भर करता है। इसी तरह की किसे क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, यानी इसके घटक के बारे में। इकोसिस्टम के घटक क्या क्या होते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो दो होते हैं, मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, एक होता है बायोटिक होता है, एक होता है एबायोटिक होता है। बायोटिक क्या होता है, जैव होता है। अबायोटिक में क्या पढ़ते हैं, हम अजैव के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी को डिटेल्स में अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, वहां पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।